दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही, बहुत ज़्यादा भाई, लिमिट क्रॉस हो गई है। शिवानी को बदनाम करने के लिए कितना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है, कितनी साजिशें की जा रही हैं और कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है। दोस्तों जो थमने का नाम नहीं ले रही, मुझे लगता है जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग कि ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। तो शिवानी के पड़ोस में जो भौजी रहती थी, जो शिवानी के पड़ोस में जो भाभी रहती थी, तो भाई वो पहले एलिगेशंस लगाती थी चैनल डिलीट होने को लेकर, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगा रही थी कि शिवानी ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। उन्होंने भाई इतना रोना रोया, इतना रोना रोया, कुछ कहने के नहीं। चैनल को लेकर, कहीं पति को लेकर कि शिवानी मेरे पति को भड़का रही हैं, मेरे पति को तो पुलिस एकदम से पकड़ ले जाती, लेकिन शिवानी जो है वो सपोर्ट कर रही। तो मुझे ये समझ में नहीं आता शिवानी क्यों सपोर्ट करेगी, शिवानी को क्या मतलब है। और फिर दूसरी बात ये है दोस्तों, जो शिवानी की दोस्त की जो चाची है ना, मतलब जो शिवानी की दोस्त की चाची हैं, वो तो खुद बोल रही हैं अब कि भाई शिवानी का कोई भी रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है और कोई वास्ता नहीं है। हम तो इनको जानते नहीं हैं कि ये मेरी बहू हैं। दोस्तों उन्होंने अपने आप को सीधे सीधे बोल दिया कि हम नहीं जानते ये मेरी बहू है कौन नहीं है, ये कहाँ की लड़की है, कैसे हमारे घर पे रही। तो भाई मेरे को ये दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ नहीं समझ में आ रही। दोस्तों एक दो दिन आदमी रहता है ना, तब भी तो हम लोग पूछते हैं ना, अननोन पर्सन को ऐसे तो घर में नहीं घुसा लेते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो शिवानी की जो दोस्त की चाची है ना, उनके जो वो दावा कर रही हैं कि हम जानते नहीं हमारी बहू थी वो। ये लोग ना बिना बात पे, बिना कोई प्रमाण के, खाली एक एलिगेशंस लगाना जानते हैं शिवानी पे। अरे कोई बात हुई, शिवानी ने ऐसा किया, शिवानी ने ऐसा किया। अरे यार सीधी सी बात है, जब कोई चैनल डिलीट होता है ना, या कोई स्ट्राइक देता है, वॉट एवर जो भी चीज़ है, ठीक है, तो बाकायदा मेल आता है। दोस्तों सबको पता है ये बात, मेल आता है और किसने दी है वो भी बाकायदा सब लिख के आता है। कम से कम बिना प्रूफ के ऐसे कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हो। इन लोगों को दोस्तों पता क्या है ना, शिवानी को गिराने के लिए ना इन लोगों ने कसम खा रखी है कि उसको बदनाम करना है। इन लोगों ने कसम खा रखी है कि हमें शिवानी को बदनाम करना है, बदनाम करके ही आगे बढ़ना है। दोस्तों अरे यार सीधी सी बात है, आप चैनल डिलीट को लेकर इतना बड़ा दावा के साथ बोल रही थी, वो भी ऑन कैमरा, बिना प्रूफ के। कोई आपके पास प्रूफ नहीं था, कोई प्रमाण था आपके पास, कोई प्रमाण नहीं था, बस बिना बात की हवाबाजी कर रही थी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, चलो शिवानी को ये बदनाम नहीं करती, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों, इन्होंने बिना बात पे शिवानी को बदनाम किया चैनल को डिलीट को लेकर। उससे पहले अपने हस्बैंड को लेकर कि मेरे हस्बैंड को तो पुलिस एकदम से पकड़ ले जाती, शिवानी सपोर्ट कर रही थी मेरे हस्बैंड का। इन्होंने एक एलिगेशंस लगाए, कई एलिगेशंस उस पर लगाए हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, अगर ये एलिगेशंस नहीं लगाती तो शिवानी क्या सब लोग इनका सपोर्ट करते, ठीक है, क्योंकि जो शिवानी की दोस्त की चाची है ना, उन्होंने ये बोला कि हम जानते ही नहीं है कि ये मेरी बहू है, ठीक है दोस्तों, हम जानते ही नहीं है ये मेरी बहू है, ठीक है। तो भाई मेरे को नहीं पता दोस्तों, मैं सच बताऊँ ना, मैं नहीं जानती हूँ वो कौन है कौन नहीं है इनकी, लेकिन जो लोग मेरे कांटेक्ट में वो लोग बता रहे हैं कि दीदी थोड़े दिन से नहीं रह रही थी, वो काफ़ी टाइम से रह रही थी इनके घर पे। तो मुझे दोस्तों ये एक बात नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे, वो दावे के साथ बोल रही हैं चाची जी, दावे के साथ बोल रही हैं कि मेरी कोई बहू नहीं है, मेरे घर में कैसे रह रही थी मुझे नहीं पता, ठीक है, बच्चों को लेकर रह रही थी ऐसे ही कि ना गांव का नाम पता, ना इनका पता, ना कुछ अता ना पता, पहले कहीं और शादी कर रखी थी। तो भाई उनकी भी ये गलती है दोस्तों कि उन्होंने शादी जब उन्होंने एक बार पहली बार जब की थी ना दोस्तों, अपनी मर्जी से की हो या जैसे भी की हो, वॉट एवर मुझे नहीं पता, ये उनकी दूसरी शादी थी।
कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की थी या कैसे की थी, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन उनकी बातों से लग रहा है, उनकी बातों से ये लग रहा है कि भाई अगर घर वालों की मर्ज़ी से करती तो इस तरह से तो भाई नहीं बोलती उनकी सासू माँ, ठीक है, इस तरह से नहीं बोलती। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, वो अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं की होती, अपनी मर्ज़ी से की है तभी तो ये बात है। तभी तो जो उनकी सासू माँ है वो बोल रही है, एलिगेशंस लगा रही हैं कि मुझे नहीं पता मेरी बहू है, मुझे नहीं पता वो कौन से गांव में रहती थी, मुझे नहीं पता उनके बच्चे कैसे क्या वॉटेवर जो भी है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो दोस्तों मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि उन भौजी ने भी गलती की। जब आपने दूसरी शादी ये की थी, अपनी मर्जी से की थी, ठीक है, अपनी मर्जी से की थी, तो भाई अब आप अपने पति को गलत बता रही हो। कम से कम पति से तो बना के रखती, हस्बैंड से तो बना के रखती। मैं मानती हूँ कि कोई भी नहीं होगा अपने रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात। बट आप ऐसे कैसे आ गई किसी के घर पे, आप ऐसे कैसे रहने लगी आके किसी के घर पे। और वो चाची जी से भी मेरा कहना ये है कि भाई आप कह रही हो आज मैं नहीं पहचानती मेरी बहू है, मैं नहीं पहचानती बच्चों को, मैं किसी को नहीं पहचानती, ठीक है, आप बहुत सारी आप भी बातें बोल रही हो क्योंकि हम सच और हक की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, अगर आपके घर पे कोई अननोन पर्सन आता है तो आप ऐसे एंट्री दे दोगे? आदमी थोड़ी देर भी रखने को रेडी नहीं होता है अननोन पर्सन को। और भाई वो काफ़ी टाइम से रह रही थी, जो मेरे कांटेक्ट में है दोस्तों, वो लोग बता रहे हैं कि दीदी थोड़े दिन से नहीं रह रही थी, उन्हें भाई टाइम हो गया था रहते हुए। आदमी एक दिन भी नहीं रखता है अपने घर पे अननोन पर्सन को, खास तौर से, और ख़ास तौर से लेडीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी बच्चों के साथ। तो मैं चाची जी से भी बोलना चाह रही हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं नहीं पहचानती हूँ। जब फर्स्ट फर्स्ट डे वो घर पे आई थी आपके, आपको नहीं पता था तब? और कह रही है सिंपैथी भी एक तरह से कर रही है कि मैंने तो ऐसे ही रख लिया था, मेरे घर पे ऐसी रहती थी। भाई एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, पहली बात तो कोई रखेगा नहीं, पहली बात तो कोई रखेगा ही नहीं। वो कह रही मैंने वीडियो के थ्रू जो भी है, चलो बेचारी ये वो फलाना ढमकाना जो भी बोल रही हैं वो समझ के मैंने रख लिया। कोई एक दिन भी दोस्तों नहीं रखेगा, और वो तो काफ़ी टाइम से रह रही थी, वो भी बच्चों के साथ में। तो सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगी उन चाची जी को, सबसे गलती बड़ी किसकी है? आपके बेटे की, और आप लोगों की भी गलती है। अननोन लेडीज को बिना शादी किए कैसे रख रही थी आप अपने घर पे? लिविंग रिलेशन में भी अगर वो रह रही होंगी तो कैसे रख रही थी आप अपने घर पे? आपने यहाँ पे थोड़ा सोचा नहीं? उनकी तो गलती है ही फौजी की, क्योंकि उन्होंने शिवानी पे एलिगेशंस बहुत लगाए हैं। उनको तो मैं कल भी उनके सपोर्ट में नहीं बोल रही, आज भी उनके सपोर्ट में नहीं बोल रही। बात सपोर्ट और ना सपोर्ट की नहीं है, बात सही और गलत की है। कि जब आपके पहले दिन घर पे एंट्री की थी ना उन भौजी ने, तब आपने ये सवाल क्यों नहीं किए? तब तो आपने बहुत आराम से रख लिया था अपने घर पे। मेरे को कंफर्म नहीं पता, जो मेरे को सुनने में आया वो मैं बोल रही हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये बाधा के उसमें जाती हैं, बाधा के घर पे जाती हैं, 40 जो भी है, ठीक है, वहाँ पे भी ये बोलती हैं, वहाँ पे भी ये बोलती हैं बहुत सारी बातें कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं पहचानती हूँ, मेरे बेटे का कोई गलती नहीं था, और बच्चों के साथ में कैसे आ गई, और उसके गांव का नाम नहीं पता था, फलाना नहीं पता। भाई गांव का नाम नहीं पता था, भौजी के मम्मी पापा को बताया? एक बार भी इन्फॉर्म किया? एक बार भी आपने इन्फॉर्म किया? मुझे तो दोस्तों समझ में नहीं आता, इन लोगों ने भाई रिश्तों को ऐसे एकदम वो कर रखा है ना, गंदगी मचा रखी है सोशल मीडिया पे, कुछ कहने की नहीं। इन लोगों को ये नहीं पता, बच्चे भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, इन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप समाज को क्या संदेश दे रही हो? इतना गंदा समाज को संदेश जा रहा है ना कि कोई भी इंसान अपने घर पे इस तरह से रह ले लिविंग रिलेशन में, और उसके बाद में निकल जाए, बस बात खत्म। यहाँ पे लड़का भी गलत है, यहाँ पे लड़की भी गलत है, दोनों ही बंदे गलत हैं।
और आप भी गलत हो। सपोर्ट करने वाला इंसान भी गलत है। सबसे ज़्यादा गलत तो सपोर्ट करने वाला इंसान होता है। तब तो कहते हैं ना, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। इन लोगों ने शादी को यार गुड्डा गुड़ियों का खेल समझ रखा है। शादी क्या गुड्डा गुड़ियों का खेल है क्या? माला पहन लो बस, उसके बाद कुछ नहीं। हद है यार। दोस्तों मेरे को इतना मतलब वो लगा कि भाई यार इन लोगों ने कितनी गंद मचा रखी है सोशल मीडिया पे, कितनी गंद मचा रखी है। सोशल मीडिया इसके लिए नहीं है, ये गंद मचाने के लिए। अच्छी भी है बुरी भी है। ये इसके लिए है भाई, किसी की कोई दुखी है, कोई परेशान है, वो अपनी आवाज़ को वैसे नहीं बोल पा रहा है तो इसके थ्रू अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है लोगों के पास। दोस्तों ये समझ में नहीं आता है, जो वो उकसाने वाले हैं ना, वो बहुत इधर उधर उछल कूद मचा रहे हैं। वो इतना उछल कूद मचा रहे हैं ना भाई रे भाई, कुछ पूछो मत। दोस्तों एक लेडी जैसी है, जहाँ जहाँ शिवानी को जो लोग बदनाम करेंगे वहाँ वहाँ वो लेडी जरूर दिखाई देगी आपको। हर जगह हर जगह वही सबसे बड़ी तालमेल सबका राग खराब करती है। शिवानी ने अपना ही नाम रोशन नहीं किया था, अपने गांव का नाम रोशन किया था। आसपास के लोगों को जीना सिखाया था, रहना सिखाया था, छवि दी थी। लेकिन इन लोगों ने भाई, इन लोगों ने इतना गंद मचा रखी है ना, इन लोगों ने उस गांव को डुबो दिया। इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। शर्म इन लोगों ने बेच के रख दी। और बेच के दोस्तों क्या रख दी? तो इन लोगों ने शर्म बेच के क्या रख दी? इन लोग के पास है ही नहीं कुछ। जिसके पास शर्म लिहाज होगा वही जानेगा ना। जिसके पास इज्जत होगा ही नहीं, वो शर्म लिहाज क्या जानेगा। शिवानी ने 5 साल लगाए हैं, संघर्ष किया है, संघर्ष किया है उसने। उसको पता है कि कैसे क्या करना है। ये लोग भाई क्या ही बताएं, इतना गंद मचा रखी इन लोगों ने, कुछ कहने की नहीं। कोई बात नहीं शिवानी, ऐसी बात शिवानी। और दोस्तों भाई मोटू भैया का चैनल दोस्तों क्या गया नहीं था, ओनली हाइड हो गया था। हाइड हो गया था मोटू भैया ने। दोस्तों मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती। मोटू भैया ने भी हंगामा मचा रखा था, शिवानी को ब्लैकमेल किया था उन्होंने भी, शिवानी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने क्या एक झुंड बना रखा है, शिवानी को गिराने के लिए एक झुंड है, इनका कफलिया है एक। दोस्तों इन लोगों ने एक कफलिया बना रखी है शिवानी को गिराने के लिए। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, जितना गिराने में ताकत लगा रहे हैं ना, अगर शिवानी की आज अच्छाइयाँ दिखाते, शिवानी की आज अच्छाइयाँ दिखाते तो बहुत आगे जाते, बहुत आगे जाते। क्योंकि शिवानी ने आप लोगों को छवि दी थी, कमाने का जरिया दिया था, उसने सबकी हेल्प किया, सपोर्ट किया सबका। क्या ही बताएं दोस्तों, लोगों का भाई एक अलग ही नाटक है। जो वो गुटखा भौजी है ना, वो कैमरा सामने की होती हैं, और भैया अंधेरा भौजी है ना, वो अपने जीजा जी के साथ कंचा खेलती हुई नजर आती है। वो कंचे होते ना दोस्तों, कंचे को खेलती हुई नजर आती है। भाई बच्चों वाले खेल खेल रही हैं जीजा जी के साथ, क्या बात है भाई। और बड़े उससे खेल रही हैं, और बच्चे को क्या, उनका बच्चा दोस्तों देखिएगा आप। भाई बच्चे को पता, बच्चा जब इधर उधर खेलने जाता है या कुछ भी है, तो भैया बच्चे के लिए उन्होंने सारे इंतजाम कर रखे, बांध देती हैं बच्चे को। कौन कौन दोस्तों ऐसा करता है? अजीब ही लीला है दोस्तों। मैं शॉक्ड हो गई रियली यार। दोस्तों रियली आई शॉक्ड यार। बच्चे को कौन बांधता है यार? बच्चे भगवान के रूप होता है। छोटो भैया वो अंधेरा भौजी हैं, वो कंचे खेलने के चक्कर में बच्चे को बांध देती हैं। क्या बात है भौजी जी। उनका बच्चा इस तरह से बंधा होता है ना, वो बांध देती हैं पैर उसके। भाई हमें तो ये लगता रियली आई शॉक्ड यार, कैसे कैसे लोग हैं यार, अपनी मस्ती के लिए अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं देते हैं। अपनी मस्ती के लिए अपने बच्चों को बांध देती हैं देरा बाजी। भाई कौन कौन ऐसे करता है? इनको ये नहीं पता बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। क्या बात है यार, कमाल कर दिया बाजी आपने। भाई जी सोशल मीडिया पे क्या आई दोस्तों। और एक बात है,
ये अंधेरा भौजी है ना, ये अंधेरा करके ही मानेंगी, देख लेना आप लोग। क्योंकि पता क्या है दोस्तों, इनको कोई भी नहीं जानता था, इन्होंने ये टेक्निक लगाई है। जो मास्टरमाइंड है ना असली, वो भी सामने नहीं आया। और जितना शिवानी के चाहने वाले उन सबको पता है असली मास्टरमाइंड कौन है। जो वो बाबा एक्सपायर हुए थे ना शिवानी की दोस्त के, वो बाबा एक्सपायर हुए थे, वहीं पे इनकी सबकी राजनीति, इन लोगों ने एक राजनीति की थी वहीं पे। शौक किसी ने नहीं मनाया, सबको अपना अपना चैनल की पड़ी थी भाई। ये चैनल चलाना है, शिवानी को गिराना है, ये सब इनकी कफलियाँ बन रही थी उस टाइम। हद है यार, कौन ऐसे करता है यार। तो दोस्तों, क्योंकि अंधेरा भौजी को कोई जानता नहीं, तो अंधेरा भौजी को वायरल होने का भूत सवार था। क्योंकि अंधेरा भौजी को ये पता था कि हम गुटका भौजी की बीच में ही रह के, और शिवानी के, क्योंकि कभी शिवानी की ब्लॉग में भी नहीं आई, तो आसपास की वो बाउंड्रियाँ दिखाती रहती है। देखते हो कभी भी उनका ब्लॉग देखना दोस्तों, गुटका भौजी। शिवानी का घर तो लेना ही लेना है इन लोगों को, इन लोगों को शिवानी का घर लेना ही लेना है। देख लेना आप लोग कोई भी ब्लॉग में, क्यों, वो वायरल है शिवानी का घर। तो दोस्तों, ये जो अंधेरा भौजी है ना, अंधेरा भौजी बहुत बड़ी चालबाज है। अंधेरा भौजी, गुटका भौजी, ये सब मिलके पता क्या दिखा रही, देखो पानी टपक रहा, हम लोग ये गरीब हैं, देखो ये है वो है, अरे भाई। और जो दोस्तों छप्पर गिरा हुआ दिखा रही हैं। तो दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे ये समझ नहीं आता गुटखा खाने के लिए किसने बोला कि गुटखा खाओ। गुटखा खाना तो वैसे भी हानिकारक है, किसने बोला इसके बिना तो रह सकती हो, लेकिन रोटी के बिना नहीं रह सकती हो। हम मानते हैं रोटी खाना, जो आप कहती हो ना रोटी के लिए, रोटी खाओ आप, खाना खाना जरूरी है, लेकिन गुटखा खाना कोई ज़रूरी नहीं है, गुटखा खाना कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, जो भैया गुटखा भौजी के नंदोई हैं, ठीक है, वो बोलते हुए नज़र आते हैं कि ये गिर गया है, तो भाई साहब कहते हैं आज ही ये छप्पर रखवा दो, तो पैसे ऐसे का इंतज़ाम, ये वो जो भी रहता है दोस्तों। तो भाई, उनकी जो दूसरी वाली भौजी हैं, ठीक है, सॉरी तीसरी वाली भौजी, वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि भैया काम नहीं करते, जब पैसा आएगा तब करेंगे, ये वो जो भी कहती हैं, ठीक है। तो भाई दोस्तों, ये लोग अपनी गरीबी दिखा रहे हैं, गरीबी का मैं मजाक नहीं उड़ा रही, गरीबी दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा थोड़ा भी करें ना, तब भी इनकी गृहस्थी ना सब जुड़ जाए अच्छे से, और सारा मेंटेन हो जाए अच्छे से, कुछ नहीं टीन सेट तो हो ही जाए इनका। लेकिन नहीं, इन लोगों को क्या गाना गाना है, रोना दिखाना है, रोना रोना है इन लोगों को, समझ में नहीं आता। और ये कहेंगे यहाँ पानी टपक रहा, वहाँ पानी, बोलती हैं देखो मेरे बच्चे कैसे घूम रहे हैं, बच्चे कैसे रहते हैं। भाई, भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, अच्छे से कमा खा सकती हो। और दूसरी चीज़, शिवानी की भी बेचारी की किसी टाइम पे कंडीशन ख़राब थी, लेकिन उसने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, 5 साल लगाए हैं, कम से कम उसने भी 5 साल लगाए हैं ना, ठीक है। तो उसको गिराने का आप लोग जो काम कर रहे हो वो तो मत करो, उसकी मेहनत जो 5 साल की है ना, उसको आप लोग बर्बाद करने की सोचते हो, षड्यंत्र रचते रहते हो, क्योंकि आपको तो दूसरे लोग सिखाने आते हैं ना, जो उनके कहने पे चलते हो। आप लोग को ये भी शर्म नहीं लगता कि वो लड़की कितना स्ट्रगल की है। आप लोग को ये दिखता है आज शिवानी के पास गाड़ी है, आज बंगला है, आज ये है, आज वो है। भाई 5 साल लगाए हैं, उसने संघर्ष किया है। लोगों के वो दिलों में राज क्यों करती है, क्योंकि उसने अच्छी चीज़ें दिखाई, हमेशा कुछ करके दिखाया लोगों को, उसने ये गंदगी नहीं दिखाई किसी को। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग भाई शिवानी को गिराने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हो खाली। क्यों, पढ़ी लिखी तो हो नहीं दोस्तों, ये गुटखा भौजी वगैरह ये लोग पढ़ी लिखी तो है नहीं, इनको जो सिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं। अगर ये लोग शिवानी से आज मिल के चलते ना, तो इनको बहुत सपोर्ट मिलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो शिवानी के मामा की लड़की, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक खूब प्यार दे रही है, खूब सपोर्ट कर रही है दोस्तों, ठीक। उनको शायद ही कोई होगा जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, उन दीदी को, ठीक है।
तो भाई जैसे कि पंकज भैया ने भी उनका इंटरव्यू लिया था, उनकी काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो दोस्तों उन्होंने शिवानी का एहसान माना, वो शिवानी का एहसान नहीं भूली हैं, लेकिन गुटखा फौजी वगैरह ये सब लोग क्या है ना, एहसान भूल गए हैं, सारा एहसान भूल गए हैं। भाई समझ में नहीं आता दोस्तों इन लोगों को क्या चाहिए। और फिर ब्लॉगिंग भी कर रही हो तो अच्छी ब्लॉगिंग करो ना, डेली ब्लॉग जो बन। ये लोग शिवानी के साथ में रह के ब्लॉगिंग नहीं सीख पाए, ये लोग शिवानी के साथ में भी रह के ब्लॉगिंग नहीं सीख पाए, बस ये सीख पाए शिवानी का घर वायरल है वो घर ले लो, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी गरीबी है वो दिखाओ, ये सीख पाए ये लोग। गरीबी दूर करने से गरीबी दूर होती है, खुद से करनी पड़ती है उसको दूर। कोई थोड़ा बहुत अगर बाहरी व्यक्ति मदद कर देगा तो क्या उससे गरीबी दूर हो जाएगी आपकी, ये बताओ आप लोग। अरे जितने में गुटखा खाती हो ना, उतने में अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी रुपए जोड़ोगी ना, तो आपका टीन सेट तो आराम से पड़ सकता है। और दोस्तों टीन सेट तो बहुत दूर की बात है, जो ये कपड़ों को लेकर बोलती हैं कि मेरे कपड़े रखने की जगह नहीं है। भाई क्या ही बताएं दोस्तों इन लोगों के बारे में, मैं क्या ही बताऊं। इन लोगों ने ऐसे लोगों की संगत पकड़ी है ना, इनकी संगत गलत है। इन लोगों ने ऐसी संगत पकड़ी है ना, जो इनको अच्छी बातें नहीं बताएंगे वो लोग, वो तो भाई गलत बातें इनको बताएंगे। वो वैसे भी, वो लेडीज जो एक लेडीज है ना दोस्तों, वो तो वैसे शिवानी से इतना चलती है, बहुत चलती है शिवानी से, तो वो इनको अच्छी बातें बताने जाएगी, वो हमेशा और षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचवाएगी, जैसे बाधा पे रचवाती रही, जैसे बाधा पे रचवाती रही शिवानी के लिए। शिवानी को गिरवाने का काम करती है वो, शिवानी को कभी उठाने का काम नहीं करती, शिवानी को हमेशा वही लेडीज गिरवाती है हर जगह। लेकिन ये नहीं पता शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता, शिवानी शिवानी एक ब्रांड है, ब्रांड रहेगी, शिवानी एक डायमंड है, डायमंड रहेगी, उसको कोई नहीं गिरा सकता है, दुनिया की चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। उस लड़की ने मेहनत किया, संघर्ष किया है, तो इसको गिराना इतना आसान नहीं है। वो शेरनी है, और दूसरी चीज़ उसकी पब्लिक साथ है, उसकी ऑडियंस इतनी प्यार करने वाली है, तो उसको कोई गिरने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए षड्यंत्र रचने वाले षड्यंत्र ही रच सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते।